जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में अब मात्र 13 दिन ही शेष हैं। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, इसको परखने के लिए आज मैंने आधुनिक भारत के 25 महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट लाया हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को इस 25 सवाल में कम से कम 20 सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप 25 में 20 सवाल के जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी नौकरी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अंग्रेजी संसद में जो है भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1858। दोस्तों, मैं बता दूं कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया था और 1858 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है। तो दोस्तों, आप सभी को इसका जवाब देना है कि 1896 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह किस लिए विख्यात है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। इसके बाद तीसरा सवाल है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ। चौथा सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। आप सभी को इसका सही जवाब देना है और दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। पांचवा सवाल, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि। छठा सवाल, किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो दोस्तों, अंग्रेजों को सबसे पहले सुनहरा फरमान जो जारी किया गया था उसका उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा। तो दोस्तों, अंग्रेजों को जो मुक्त व्यापार करने के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था गोलकुंडा के राजा के द्वारा। इसके बाद सातवां सवाल है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आठवां सवाल दोस्तों, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। दोस्तों, मैं बता दूं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और ब्रिटिश शासन की तरफ से हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि 1765 में ही मीर जाफर के बाद मृत्यु के बाद ही निज़ाम उद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसका 9वां सवाल है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसे कहा जाता है उसे लागू किया गया था और इसमें भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। और साथ ही इस कानून के अंदर जो प्रावधान था वह प्रावधान यह था दोस्तों कि अगर किसी भारतीय अखबार में कुछ आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है।
इसके बाद 10वां सवाल है दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लॉर्ड रिपन जो थे उनका कार्यकाल रहा था 1880 से लेकर 1884 तक, और रिपन के समय में ही भारत में शैक्षणिक सुधारों के लिए जो है विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं साथ में कि इसके पहले जो एक सवाल था कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो वायसराय किया गया था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा, और यही लॉर्ड रिपन जी थे जिन्होंने इसको ख़त्म भी कर दिया था दोस्तों। इसके बाद 11वां सवाल है कि भारतीय टंकन, यहाँ पे वह होगा, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था। 12वां सवाल है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के से संबंधित है ये। 13वां सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1668 ईस्वी में। दोस्तों इस सवाल के पीछे एक कहानी भी छिपी है। वो कहानी मैं आप सभी को बता दूं कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा की शादी हुई थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1661 ईस्वी में इन दोनों की शादी हुई, और 1668 ईस्वी में जो पुर्तगाल का जो कब्जा था बम्बई पर, उसे वह चार्ल्स द्वितीय को मात्र 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर आपको ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों ने दे दी। 14वां सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो दोस्तों मैंने पहले भी शायद बताया कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर रिटर्न कर दिया था अंग्रेजों को। तो आप सभी को बताना है कि नाइटहुड की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी। 15वां सवाल, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफी आसान सा सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 16वां सवाल, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 17वां सवाल दोस्तों, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि वो कौन से समाजवादी नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जेल से भाग गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया जी ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 18वां सवाल, बंगाल की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। तो दोस्तों बता दूं मैं कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी सौंपी थी। और दोस्तों मैं बता दूं साथ में यहाँ पर ये कि मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति भी था, और साथ ही यह षड्यंत्र कर सिराजुद्दौला को हार दिलवाई और खुद बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद 19वां सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 20वां सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? काफी आसान ही सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों आप सभी को बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21वां सवाल है दोस्तों, ये सिख साम्राज्य से रिलेटेड है। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा की गई?
गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई। और आप सभी को बताना है दोस्तों कि गुरु अंगद जी सिखों के कितने गुरु थे। 22वां सवाल है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में। दोस्तों कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 23वां सवाल है दोस्तों, ढाका में स्थित आहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ढाका जो है अभी बांग्लादेश का हिस्सा, पहले वह पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। तो ढाका में स्थित आहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर आहसान मंजिल पैलेस में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 24वां सवाल है दोस्तों, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी इसका आंसर भी बताया था कि मीर जाफर जो सेनापति थे, उन्हें अंतिम स्वतंत्र नवाब को हराने के बाद उन्हें अंग्रेजों के अधीन का नवाब कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। दोस्तों अंतिम स्वतंत्र नवाब बंगाल के सिराजुद्दौला को माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो नवाब बने वह अंग्रेजों के अधीन नवाब थे। 25वां सवाल है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह भी काफ़ी आसान सा सवाल है, आप सभी को इसका उत्तर देना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी ने इसका 25 सवाल में कितना सही किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए आगे कौन से चैप्टर का मैं सवाल लेकर के आऊँ, आप सभी ये सारे चीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें ये भी बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।